हेलो एवरीवन, अब दिस साइड एंड इस वीडियो में करेंगे हम लोग रिव्यू मेरे आईफोन 13 का। इसका परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी बैकअप, इसका कैमरा, सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं एक आईफोन 13 को परचेज करने का 2026 में, उन लोगों को आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाए इस फ़ोन की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। इस फ़ोन का जो कवर है और मेरे जितने भी चार्जर्स या फिर एक्सेसरीज मैं यूज़ करता हूँ, उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली इन बिटवीन कभी भी जाके चेकआउट कर सकते हो उनको। फिलहाल हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, कि फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो फ़िलहाल कैसी है। तो यार देखो, अगर आप बात करोगे ना परफॉर्मेंस की, तो इन सिंपल वर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है इसकी परफॉर्मेंस। इसमें 60 FPS की डिस्प्ले है, सबको पता है 60 हर्ट्ज से आगे कभी बढ़ेगा नहीं, लेकिन स्टिल A15 बायोनिक चिप जो है वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। इसका जो प्रो वर्जन है उसमें भी उसमें 120 FPS की डिस्प्ले तो है, लेकिन चिप सेम यूज़ हो रखी है A15। तो आप इससे एक चीज़ कर सकते हो कि ये जो A15 बायोनिक चिप है ये 120 FPS को भी चलाने में कैपेबल है, तो ये तो फिर भी 60 FPS से आगे कभी जाएगा ही नहीं। तो 60 FPS में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप है, 60 FPS और A15 बायोनिक चिप का। जितने भी थोड़े बहुत टेक लोग, मतलब थोड़े जितने भी टेक से भी लोग होंगे, उनको मेरी बात समझ आ जाएगी ये वाली। लेकिन स्टिल मैं आपको ओवरव्यू यही दूंगा कि जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है अकॉर्डिंग टू द डिस्प्ले एंड द बायोनिक चिप। तो इस हिसाब से आप किसी भी टाइप का लैग वगैरह या फिर FPS फ्रेम ड्रॉप्स कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस में तो ये फ़ोन बहुत आराम से पास हो जाता है। ऑल्सो जितने भी आप चीज़ें यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, सारी की सारी चीज़ें ये फ़ोन जो है बढ़िया तरीके से करवा देगा। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि जो फ़ोन है वो 3-4 साल पुराना है, क्योंकि फ़ोन काफ़ी बढ़िया चलता है अभी की डेट में। और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू को जस्टिफाई भी कर देता है, क्योंकि 25-26 में आपको आईफोन 13 फिलहाल की डेट में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ था इसका परफॉर्मेंस का ओवरव्यू, और आई होप मैंने आपको अच्छे से बता दिया होगा। ओवरऑल अगर आपको पूछना होगा मुझसे कि कैसी है परफॉर्मेंस, तो मैं यही बोलूँगा बहुत बढ़िया है। आप आराम से आज की डेट में भी इसको खरीद सकते हो आंख बंद करके। जल्दी से बात कर लेते हैं हमारी सेकंड चीज़ की, जो कि है कैमरा। तो कैमरा की अगर आप बात करोगे ना, तो कैमरा इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको लो लाइट में भी फोटोग्राफी करनी है या फिर नॉर्मली भी करनी है तो आप आराम से कर सकते हो। सनलाइट में तो देखो, बाहर आउटडोर शूट्स में तो सारे के सारे आईफोन इवन XR का भी कैमरा अच्छा है, लेकिन इसका जो मेन जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये लो लाइट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर देता है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी लो लाइट के सैम्पल्स लगा दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। यही बोलूँगा कि भाई कैमरा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको व्लॉगिंग करनी है, आपको शूट्स करने हैं छोटे मोटे, आप सिनेमेटोग्राफी करते हो, आराम से इस फ़ोन को ले सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कंटेंट क्रिएशन करनी है, आईफोन का जो रोल होता है ना वो थोड़ा सा आईफोन वाला ही हो जाता है। अगर आप एंड्रॉयड से करते हो, ऐसा कुछ नहीं कि एंड्रॉयड में आप नहीं कर सकते, लेकिन देखो आईफोन का थोड़ा क्लैरिटी और वो सारी की सारी चीज़ें, माइक की क्वालिटी, ये जो आप अभी वॉइस ओवर देख रहे हो ये आईफोन XR से हो रहा है। तो इसी से समझ जाना यार कि कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा बहुत आईफोन जो है फेवर्स आपको दे देता है। तो ऐसा कुछ है, बहुत बढ़िया सेटअप है इसका। और व्लॉगिंग कर सकते हो, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, एनीथिंग। फोटोग्राफी तो आजकल सभी ऐसे ही कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत, तो बढ़िया है, कैमरा भी पास हो जाता है। थर्ड चीज़ की हम बात कर लेते हैं, वो है मेन जो सबसे ज़्यादा होता है बैटरी बैकअप। तो यार देखो, बैटरी बैकअप मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज की डेट में जितने एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं 26-27 हज़ार के, उसमें बहुत ज़्यादा 5-5 हज़ार mAh की बैटरीज आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक दिन निकाल देती हैं पूरा। तो उस हिसाब से इसकी बैटरी बैकअप जो है वो उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल रही है। तो कुछ ना कुछ चीज़ तो थोड़ी बहुत कॉम्प्रो करनी पड़ती है। अगर आप बात करोगे 100 चार्ज पे कितना चल जाता है, तो आपको 5.5 घंटे 6 घंटे, डिपेंड करता है कौन सी ऐप्स आप यूज़ करते हो, इतना निकाल देगा रेगुलर यूज़ में। और अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा दिन में यूज़ करते हो तो फिर आपको मे बी पूरे दिन में एक ही बार चार्ज करना होगा, अगर आप इन बिटवीन यूज़ करते हो। जितने लोगों का स्क्रीन ऑन टाइम रेगुलर में इतना है 10-11-12 घंटे का, जो बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जितने नॉर्मल यूज़र्स हैं जो ज़्यादा नहीं चलाते फ़ोन को, थोड़ा बहुत रील्स देख लिया फ्री टाइम में, ऐसा कुछ, इसमें ठीक ठाक है बैटरी बैकअप। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन नॉर्मल है। आपको दिन में शायद अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो 2-3 बार चार्ज करना पड़ेगा, और अगर कम करते हो तो शायद एक ही बार में हो जाएगा। गेमिंग में अगर बोलोगे तो गेमिंग में ये फ़ोन जो है 2 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देता है, और डिपेंड करता है कौन सा गेम खेलते हो। BGMI में 2 घंटे तक ही रहता है, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना है इससे। तो ऐसा कुछ था इसका बैटरी का। और स्टिल कुछ भी आपको डाउट रह जाता है तो आप एनी टाइम कमेंट कर देना, मैं विद इन 24 आवर्स सबको ही रिप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ है। अब बात कर लेते हैं एक बारी फ़ोन का गेमिंग कैसा है। गेमिंग के लिए अगर किसी को चाहिए स्ट्रीमिंग, कंटेंट क्रिएशन, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो यार देखो, कंटेंट क्रिएशन अगर किसी को करनी है, बजट कम है और आईफोन 13 ही लास्ट चांस है, तो आप इस फ़ोन को आराम से ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्लासिक में आराम से इससे कंटेंट क्रिएशन हो जाएगी। बस आपको एक फ़ैन वगैरह ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन में थोड़े बहुत हीटिंग इशूज़ है वाइल गेमिंग। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके बहुत ज़्यादा FPS डाउन हो जाएंगे, लेकिन हाँ जिटर्स आते हैं बीच बीच में,
क्योंकि थोड़ा बहुत आपको जब आप गेम खेलोगे तो चॉपी कर देगा गेम को। तो उस केस में आप एक फ़ैन लेके एडजस्ट करके खेल सकते हो, यही है लास्ट ऑप्शन। और स्ट्रीम करनी है तो उसमें भी थोड़ा बहुत देखो होगा, क्योंकि स्ट्रीम में OBS चलेगा या फिर किसी ऐप से भी करोगे, बैकग्राउंड में वो रन करेगी तो फ़ोन जो है वो और ज़्यादा हीट करेगा। अभी समर्स भी आ चुकी हैं इंडिया में, तो उस केस में अगर आप एडजस्ट करके खेल सकते हो थोड़ा बहुत फ़ैन वगैरह के साथ और अच्छे से ग्राइंड करके, मे भी आपका चैनल अच्छा चल जाए तो आप अपग्रेड कर लो। तो यही ऑप्शन है। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि गेमिंग के लिए बेकार है, ठीक ठाक है, अच्छा है। लाइक नॉर्मल गेमिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी को हार्डकोर लेवल पे करनी है, लाइक ई स्पोर्ट्स वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हो इस फ़ोन से, ई स्पोर्ट्स मैं अगर सच बताऊं तो अगर अच्छी लॉबी खेलनी है तो नहीं खेल पाओगे, क्योंकि बीइंग एन एक्स ई स्पोर्ट्स प्लेयर मैं आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। और iPhone 13 वालों को तो आज की डेट में कोई चीटिंग लेगी भी नहीं यार, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम प्ले नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही आजकल सबकी होती हैं कि iOS 15 से तो अभी भी होना चाहिए, जो भी प्लेयर को अगर कोई रिक्रूट करता है तो ऐसा कुछ है। बाकी ऐसा होप्स मत लूज़ करो भाई, आप लोग अच्छे से ग्राइंड करो, इस फ़ोन से भी कर सकते हो, ग्राइंड करने वाला किसी से भी कर सकता है यार। मैंने इवन iPhone 7, 8 वाले प्लेयर्स देखे हैं जिनको अच्छी रीच मिलती है, क्योंकि शायद वो लोग खेलते भी नहीं iPhone 7, 8 में भी किसी और फ़ोन में खेल रहे होते हैं, लेकिन टाइटल में डाल देना क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा कुछ था इसका गेमिंग का ओवरव्यू। लास्ट हम बात कर लेते हैं फ़ोन का लेना कितना वर्थ इट रहेगा और नहीं रहेगा। तो देखो यार, इसका लेने की वर्थ इट वाली बात यही है खाली कि ये 5G है, 27,000 में आ जाता है, 15 बायोनिक चिप मिल जाती है, और डिज़ाइन जो है इसका मेन वो 14 में भी सेम कैरी ऑन हुआ है बैक से, इवन 15 में भी हुआ है, बैक से हुआ है, सामने तो उसमें नहीं हो रखा, सामने उसमें डायनामिक एंड में नॉच आती है, तो ठीक ठाक है डिज़ाइन के, उसमें भी अभी इतना आउटडेट नहीं हुआ है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे 13, 14 यूज़ करते हुए अभी फ़िलहाल आपके अराउंड, तो आप इसको आराम से परचेज़ कर सकते हो, फ़िलहाल भी रेलिवेंट है, और ऐसा कुछ ड्रॉबैक्स तो नहीं है फ़ोन के। हीट कर जाता है, हीटिंग इश्यूज़ इसमें हैं, और ऑलमोस्ट मैं कहूँगा सारे आईफोन्स में ही होते हैं, तो उसको आप कर सकते हो थोड़ा बहुत इग्नोर। बाकी अदर देन दैट सारी की सारी चीज़ें फ़ोन की ठीक ठाक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप मैंने सबके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल कुछ भी रह जाता है एनी टाइम आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ सबको। एंड वी आर रियली क्लोज टू 5,000 सब्सक्राइबर्स, तो गाइस प्लीज़ कर देना। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस ऐसे ही देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, और थोड़ा बहुत इससे ये होगा कि यार मेरे को बूस्टअप मिल जाएगा। मैं फ़िलहाल अपनी जॉब के साथ यूट्यूब भी मैनेज कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें, तो प्लीज़ कर देना अगर आपको लगता है कि भाई कर देना चाहिए तो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मेरे को थोड़ा कोल्ड भी हो रखा है, इसमें आपको आवाज़ भी शायद थोड़ी मेरी लग रही होगी लो सी बीच में, ऑन द गो मैं वॉइस ओवर करता हूँ बीच में, तो ऐसा कुछ था। ख्याल रखो अपना, अपनी फैमिलीज़ का। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी हेल्प चाहिए, एनी टाइम फील फ्री टू आस्क भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी मतलब होता है ईगो वगैरह वाली चीज़ें इस चैनल पे तो आपको कभी नहीं मिलेंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।